सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया। किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मालती जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों चुपचाप अपनी गर्दन ऊंची किए घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था मालती जी ने, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही आकर सोफे पर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि घर की स्थिति कैसे संभालें। जब से घर में समीर ने कहा है कि उसे नेहा से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बहुत ही उदासीन हो चुका है। रमेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और समीर है तो उन्हीं का ही बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो मालती जी रही हैं। समीर नेहा से 2 साल पहले मिला था अपने दोस्त रजत की शादी में। उस दिन नेहा की रजत से शादी थी। रजत यही पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। नेहा काफी सुलझी हुई लड़की थी। रजत के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रजत और समीर में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार ना मिले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। नेहा का भी समीर के घर आना जाना था। मालती जी और रमेश जी को भी नेहा बहुत पसंद थी। रमेश जी तो अक्सर यही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो नेहा जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में रजत और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। नेहा का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद रजत की मम्मी सुलोचना को संभालने के लिए नेहा ने अपने आप को मजबूत कर लिया। नेहा के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सुलोचना जी के लिए वो गई नहीं। ऐसे में समीर ने सुलोचना जी और नेहा की काफी मदद की। नेहा ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सुलोचना अकेली रहती थी, इसलिए मालती जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगाती थी। बड़ी मुश्किल से वो लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन सुलोचना जी को हमेशा नेहा की चिंता रहती थी। वो उसकी दोबारा शादी करवाना चाहती थी, पर नेहा इसके लिए राजी ही नहीं हो रही थी। पिछले संडे समीर की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ समीर के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने समीर के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो समीर आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने यह कहकर धमका दिया कि वो नेहा को पसंद करता है और शादी भी उसी से करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात पता नहीं क्या ऐसी बात हुई उस बंद कमरे में, जो अब बची कुछ ही बोलचाल भी बंद हो गई है। मालती जी ने समीर से भी पूछा, लेकिन समीर ने कुछ नहीं बताया। तभी घर की डोरबेल बजी। मालती जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रमेश जी खड़े थे। उन्हें देखते ही मालती ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? रमेश जी ने जवाब दिया, सिर दर्द हो रहा था, आराम करना चाहता हूँ। रूखा सा जवाब देकर रमेश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे मालती जी भी कमरे में आ गई। मालती जी ने रमेश जी से कहा, अब नाश्ता किए बिना जाओगे तो सर में तो दर्द होगा ही ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। इतने में ही रमेश जी भड़क गए। बोले, अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो समीर को समझाओ, मेरे सिर दर्द का कारण तो वही है। मालती जी बोली, देखिए समीर समझदार है, अपना भला बुरा जानता है, एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। रमेश जी भड़क कर बोले, अच्छा मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी? मालती जी बोली, देखिए नेहा समझदार है, कुछ सोचकर ही समीर ने उसे अपने लिए चुना होगा, एक बार उसकी बात सुन लेते तो। मालती जी की बात सुनकर रमेश जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जानबूझकर झूठन कौन निकलता है? मालती जी ने हैरानी से देखा और कहा, झूठन? रमेश जी ने आवाज तेज करते ही बोला, हाँ झूठन। झूठन नहीं है तो क्या है? अरे दोस्त की झूठन खाने को तैयार हो रहा है, उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते रमेश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वे बहुत कुछ गलत बोल गए हैं।
मालती जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि रमेश जी वहां रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए थे। और मालती जी, उनकी तो हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उनके शरीर में से जान ही निकाल ली हो। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू भी बरबसी बह रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए मालती जी सिर्फ एक झूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे समीर को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। आज से 25 साल पहले मालती जी का भी तो रमेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब रमेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे समीर को छोड़कर दुनिया से कूच कर गई थी। और इधर मालती जी मां नहीं बन सकती थी, इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। रमेश जी की मां ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू में तो रमेश जी मालती जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो तो मालती जी के पास अपनी जरूरत भर के लिए आते थे, बाकी उन्हें मालती जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर मालती जी से कोई काम भी होता, या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर समीर के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने मालती जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रह गई थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। मालती जी ने इसे रमेश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस समीर के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए थे, उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 50 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नजर अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और क्या उसका प्रतिफल है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहां स्वाहा कर दी, वहां क्या किसी को अपना कह सकती थी वो, ये भी समझ में नहीं आ रहा था उसको। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए मालती जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने समीर खड़ा था। मालती जी के सामने आकर समीर ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूं ना, इसीलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में रात में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा। खून मैं उनका जरूर हूं, लेकिन परवरिश तो मैं आपकी हूं, और इसलिए आप रोना बंद करो। समीर मालती जी को समझाते हुए बोला तो मालती जी समीर के कंधे पर लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर समीर मालती जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहां रमेश जी पहले से बैठे हुए थे, और वहां जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहां से जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को यह महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रह रही हैं, वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर रमेश जी गुस्से में बोले, मैं पिता हूं तुम्हारा, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। समीर ने कहा, पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहां से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूं। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक। ये कहकर समीर मालती जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए रमेश जी अपने दम्भ और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद समीर और नेहा की शादी मालती जी और सुलोचना जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि रमेश जी को बुलाया भी गया, लेकिन वो आए नहीं। हमारे समाज का स्तर औरतों से मापा जाता है, और जब औरतें ही घर में दुखी हों तो हमारे समाज का स्तर क्या होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। क्या पुनर्विवाह गलत है? औरतों के पुनर्विवाह के लिए कितने कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दशा में देखा जाए तो रमेश जी ने जो किया, क्या वो सही था? आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक कहानी के साथ, जो होगी आप में से ही किसी एक की कहानी। आज की कहानी लिखने वाली का नाम है लक्ष्मी कुमावत। आपके पास भी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ सुनाई जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।